होना चाहिए, जज्बा अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे शानदार सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं जिसमें हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, सब कुछ बेहतर हो सकता है, परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं। ऐसे सिस्टम के लिए हम जोरदार तालियां चाहेंगे कि ऐसे सिस्टम को हम लोग प्राप्ति करके अपने आप को भाग्यशाली जरूर समझें। बाकी मार्केट में जितने सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट हुआ या आपका कोई भी छोटा मोटा व्यापार है, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, वहां सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी है। वहां मनी फ्रीडम नहीं है, यहाँ मनी फ्रीडम है। वहां पे समय फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। आप जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, जिस क्षेत्र में वैसे भी चाहो वैसे जा सकते हो। तो ऐसे शानदार सिस्टम को हम लोग जी रहे हैं निरंतर। तो आइए इस सिस्टम की बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे मध्य में हमारे ग्रेट साथी, हमारे अपलाइन, हमारे इस बिजनेस के गुरु मिस्टर सुनील गुप्ता जी हैं, जो लाखों की इनकम इस बिजनेस से लेते हैं हर महीने, और अपनी जिंदगी को जिन्होंने बदला है, कैसे बदला है, कैसे कामयाबी की तरफ इनके कदम आगे गए, ऐसे ग्रेट साथी, शानदार साथी को हम सुनेंगे। जोरदार तालियों के बीच में हम आमंत्रित करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है, नहीं अपना वीडियो ऑन करके, ताली की आवाज नहीं आएगी कोई बात नहीं है, लेकिन ताली बजाएं जरूर, ताली बजा करके सर का अभिनंदन करें। थैंक यू अवधेश जी। और पहले तो मैं सभी साथियों से माफी चाहूंगा कि मेरा नेटवर्क साथ न देने के कारण मैं अपीयर नहीं हो पाया टाइम से। मैंने तुरंत सिस्टम चेंज किया, लोकेशन भी बदली अपनी, क्योंकि जहां चाह वहां रहा। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो समस्या है। वैसे तो जान बचाने के लिए बहाना भी हो सकता था कि नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, मैं सुनील गुप्ता, लखीमपुर खीरी का रहने वाला, पिछले काफी समय से आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूं, कर रहा हूं, सीख रहा हूं। और ये मीटिंगें भी लगातार सीखने के लिए ही रखी जाती हैं। और हकीकत यही है कि हम सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, और हम सीख रहे हैं और सीखने की दिशा में तत्पर हैं, इसीलिए जीत रहे हैं। अगर हम सीख नहीं रहे होते तो जीत नहीं रहे होते। लेकिन गलतियां भी उसी से होती हैं जो काम करता है। जो काम ही नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होती। हमारे कई पिलीचिवर साथी लोगों के लिए बुरे भी बनेंगे। वो इसलिए बुरे बनेंगे क्योंकि वो काम करते हैं। और आरसीएम का इतिहास, आरसीएम का सिस्टम गवाह है, इस सिस्टम में जो जितनी तेजी से काम करता है उसको कुछ लोगों की बुराई भी झेलनी पड़ती है। लेकिन विश्वास रखिए, जब एक जग किसी पे हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर लोग हमारी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हमारी आपकी रणनीतियों की आलोचना कर रहे हैं, हमारी आपकी सोच के और प्रयासों के खिलाफ है, तो अपनी पीठ अपने आप थपथपा सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि जूम पर फ्री वर्जन पे सीमित समय होता है 40 मिनट का, कुछ काम की बातों पे हम बात करेंगे। अप्रैल समाप्त होने में 16 दिन का समय शेष है, जो विशेष है। और टारगेट मंथ में पूरा सिस्टम रिपर्चेज पे आता है, बेचने पे आता है। 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करने वाले भी लोग जनरल सर की टीम में हैं। ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। और जिन साथियों को डाउट है तो आरसीएम की साइट पे, ऐप पे तो ये चीज नहीं दी गई है। आरसीएम की वेबसाइट पे www.rcmbusiness.com पर जाएं और टॉप 10 परचेजर की लिस्ट चेक करें। हिंदुस्तान के हर महीने के टॉप 10 परचेजर, वहां पर आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की परचेज करके वॉल्यूम करने वाले लोग मिल जाएंगे। कैसे करते हैं? आरसीएम में बिजनेस वॉल्यूम फर्जी नहीं आ सकता, जुगाड़ में नहीं आ सकता। प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट सेटल होगा, प्रोडक्ट परचेज होगा, तभी वॉल्यूम आ सकता है। जाहिर सी बात है कि जो साथी इतना बड़ा कर रहे हैं वो लगनशील है, क्रियाशील है, प्रगतिशील है, साथ में हमारी आपकी तरह प्रयोगशील भी है। जैसे हम लोगों ने एक प्रयोग किया श्योर शुगर के ऊपर, स्प्रेमैक्स के ऊपर, सॉइल हेल्थ के ऊपर, और हम सफल हुए। हमने इतिहास बनाया। जितनी भी तारीफ की जाए आप लोगों की उतनी कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। यह मसाल अनूप वर्मा जी ने जलाई, उसको अवधेश त्रिवेदी जी ने सही और सटीक दिशा दी, और उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी लोगों ने किया।
उनकी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके हमने प्रयास किया, तो आज लगभग 1000 एकड़ तक हम पहुंच चुके हैं। तो लड़ाई तो हमने वैसे ही जीत ली, आगे की लड़ाई हमने वैसे ही जीत ली, लेकिन अगर हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, कोरोना कोरोना चिल्लाएंगे, तो हम जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। इतिहास तो हमने पहले ही बना दिया, इतिहास तो आप लोगों ने पहले ही साबित कर दिया बना करके कि आप कुछ कर सकते हैं। अरे 1000 एकड़ में पहुंचना कोई आसान चीज है, छोटी मोटी चीज है। इतिहास बनाया है आप लोगों ने, इसके लिए मैं दिल से आपको बधाई देना चाहूंगा। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, मेरे पास शब्द नहीं। लेकिन दोस्तों, इस अप्रैल में 16 दिन बचे हैं, वो खास है। अभी जनरल सर की मीटिंग जो शाम को 7:45 पर वेबिनार हो रही है, नेशनल वेबिनार, जिसमें सारे टेक्निकल अचीवर्स की टीम रहती है, लगभग 20 टेक्निकल अचीवर्स की टीम उसमें रहती है, तब वहां पर 500-700 लोग आपको दिखते हैं। उस अनुपात में अगर यहाँ पर 20-25 लोग हमें सुन रहे हैं, तो हमारा भी जूम पर प्रयास बढ़िया चल रहा है। हमारी भी संख्या बल कहीं से कम नहीं है, लेकिन इसको हम और बढ़िया कैसे करें, इन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो आपको याद होगा, जनवरी में सूबेदार सिंह जी के सहयोग से एक कार्ड डिजाइन करवाया गया था। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, बहुत दूरदर्शिता से छोटा सा 2 रुपये का कार्ड डिजाइन किया गया था। इस पे आपके कामयाबी के 3 नियम लिखे थे, 3 मापदंड लिखे थे, 3 सरल सूत्र लिखे गए थे। और हमारी टीम में हमने हजारों साथियों को कार्ड बांटा है, हजारों साथियों को एक कार्ड बांटा है। बहुत से साथियों ने इसको दोबारा पढ़ा होगा, और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत सारे साथियों ने इसको दोबारा पढ़ा ही नहीं होगा, धूल लग गई होगी, देखा ही नहीं होगा इसमें फार्मूला क्या लिखा है। इस पे आपके पीछे साइड में, अवधेश जी किसी की माइक ऑन है, गैलेक्सी J8, कृपया बंद करने का कष्ट करें। इस कार्ड की एक साइड में आरसीएम के 6 बेसिक, 6 महत्वपूर्ण आधार, जिस पर पूरा आरसीएम चलता है, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हमारी कामयाबी निश्चित होती है, जिस पे चल के हम कामयाब होते हैं, वो लिखे हुए हैं। इन्हें रट लीजिए, इन्हें हमें अपने ब्लड में शामिल करना है, इन्हें हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, इन्हें हमें अपनी आदतों में शामिल करना है, इन्हें हमें अपनी टीम में इंस्टॉल करना है। दूसरे 7 कॉर्नर रूल, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह भी हमें अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में, अपनी टीम में शामिल करना है। तीसरा 8 कोर स्टेप, इन्हें रट लेना है। हर सक्रिय साथी, समर्पित साथी जो कामयाबी का जुनून रखता है, चाहत रखता है, 8 कोर स्टेप उसको आनी ही चाहिए। लेकिन चिंताजनक बात है, हमारे कई पिन अचीवर्स को यह चीज नहीं पता, क्योंकि वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है, वो सीखते नहीं है, इसलिए जीतते नहीं है। वो सीखते नहीं है, इसलिए उनकी स्लेब छूट जाती है। तो वो सीखते नहीं है, इसलिए लेवल नहीं आता है। वो सीखते नहीं है, इसलिए वो ब्लेम करते हैं अपलाइन को, डाउनलाइन को। वो सीखते नहीं है, इसलिए वो ब्लेम करते हैं सिस्टम को, प्रोडक्ट को। लेकिन कोई भी सुधार आरसीएम में अगर शुरू होता है तो खुद से शुरू होता है। मेरे को ले लीजिए, मैं अपने माँ बाप को नहीं बदल सकता, मैं अपने भाई बहन को नहीं बदल सकता, मैं अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को नहीं बदल सकता, मैं अपने पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को नहीं बदल सकता, मैं अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को नहीं बदल सकता। अगर कभी बदल सकता हूं तो सिर्फ खुद को बदल सकता हूं। दोस्त विश्वास मानिए, खुद को बदल दीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके टारगेट बदल जाएंगे, आपकी अचीवमेंट बदल जाएगी। तो ये तो हो गए 2021 के 21 नियम, 6 बेसिक, 7 कॉर्नर रूल, 8 कोर स्टेप। इसकी बैक साइड में जाइए। सफलता के लिए 3 प्रमुख काम, 3 प्रमुख काम, आसान काम। और हिंदुस्तानियों की फितरत है, आदत है, हम लोग आसान काम नहीं करते, कठिन काम कर लेते हैं। कठिन काम हम सारे कर लेते हैं, लेकिन आसान काम हमको समझ में नहीं आते। और आरसीएम आसान काम करते हुए हमें सफलता देता है, कठिन काम करते हुए सफलता नहीं देता। आरसीएम नहीं कहता है कि आप 500 से और शुगर एक साथ खरीद के रख लीजिए और अपनी रॉयल्टी ले लीजिए। आरसीएम कहता है कि आप बेचिए, सेल करिए, क्योंकि वो चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। आप सिस्टम से काम करिए तो आपकी रॉयल्टी आएगी, आपका टेक्निकल आएगा, और आपकी लाखों रुपए महीने की इनकम परमानेंट आएगी। जुगाड़ सुगाड़ से अगर आप काम करेंगे
तो एक बार आप 2, 4, 5, 10 लाख का सामान ले लेंगे, उसके बाद निगेटिव हो जाएंगे और इस सिस्टम से आपको आउट होना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव आदमी आरसीएम के सिस्टम में टिक ही नहीं सकता। निगेटिव व्यक्ति को आरसीएम से आउट होना ही होना है। कब होना है यह समय, परिस्थितियां और संयोग डिसाइड करेंगे, लेकिन निगेटिव व्यक्ति की आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको ओवर बर्डन नहीं लेना है। हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 10, 20, 50 हजार का, 1 लाख का, और उसको बेच नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी टहनी को काट रहे हैं दोस्त, जिस टहनी पे हम खुद बैठे हुए हैं। इसलिए प्रोडक्ट हमें खरीदना भी है और बेचना भी है। और जनरल सर स्पष्ट कहते हैं, आरसीएम में जिस नए व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं उसके पास 2 प्रमुख काम है। नंबर 1 खरीदना, नंबर 2 बेचना। उसको खरीदना है, यूज करना है और बेचना है, ताकि उसका डायमंड क्लब, डबल डायमंड, स्टार डायमंड हो। और लीडर को क्या करना है, हमारे कई लीडर्स हमको सुन रहे हैं, कई रॉयल्टी अचीवर, कई लीडरशिप अचीवर, कई वाइटल अचीवर, कई सक्रिय और सीनियर साथी हमको सुन रहे हैं। लीडर के क्या मापदंड है, लीडर के क्या मापदंड डिसाइड किया अप्लायंस ने या आरसीएम के सिस्टम ने? लीडर को खरीदने वाला बनना है, बेचने वाला बनना है। आप खरीदोगे नहीं तो आपकी टीम नहीं खरीदेगी, आप बेचोगे नहीं, रिटेलिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। क्योंकि हमारे अप्लायंस जनरल सर कहते हैं कि हम सभी लोग शीशे के महल में, शीशे के घर में रहते हैं दोस्त। शीशे के घर में रहने के कारण हमारा पड़ोसी भी देख रहा है, हमारा अपलाइन भी हमको देख रहा है, हमारी डाउनलाइन भी हमको देख रही है, हमारी क्रॉस लाइन भी हमको देख रही है, और सबसे बड़ी चीज हमारी अंतरात्मा, हमारा भगवान भी हमको देख रहा है कि कहीं हमारी कथनी करनी में अंतर तो नहीं है। तो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम डट करके प्लान दिखाए, तो आज से प्लान दिखाना शुरू करिए। आप चाहते हैं आपकी टीम सरल, सटीक, सशक्त प्लान दिखाए आरसीएम का, तो आप उन मापदंडों का पालन करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं आपकी टीम डायमंड क्लब करे, डबल डायमंड क्लब करे, स्टार डायमंड क्लब करे, तो आज से करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं आपकी दोनों लाइनों में बहुत सारी डिस्प्ले वॉल चल रही हो, तो सबसे पहले अपनी खोलिए। आप चाहते हैं आपकी दोनों लाइनों में कई वाइटल अचीवर, कई लीडरशिप अचीवर, कई रॉयल्टी अचीवर, कई टेक्निकल अचीवर निकले, तो सबसे पहले अपना लेवल लाइए। आप एक बार दूल्हे बनने के लिए तैयार तो होइए मन मस्तिष्क से, एक बार शादी करने के लिए तैयार तो होइए, एक बार आरसीएम में दूल्हा बनने की हिम्मत तो करिए। अरे बाराती तो हजारों आ जाएंगे दोस्त, बारातियों की चिंता क्यों करते हो? अरे क्यों परवाह करते हो उनकी जो इनकार करते हैं? आज भी हजारों आपका इंतजार करते हैं, क्यों चिंता करते हो? अरे ज्वाइनिंग की कमी नहीं है, ज्वाइनिंग तो आपका वेट कर रही है दोस्त। लोग कहते हैं ज्वाइनिंग नहीं निकलती, 1000 बिजनेस वॉल्यूम से टीसीजी ने कर दिया। अरे हम कहते हैं जिस दिन 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से आरसीएम की ज्वाइनिंग होगी, उस दिन ज्वाइनिंग की लाइन लगेगी और हमारे लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर ऑफिस खोल करके बैठेंगे, प्लान दिखाने नहीं जाएंगे, ऑफिस खोल के बैठेंगे, इंटरव्यू लेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करेंगे, ईमानदारी का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। वो माहौल आ चुका है दोस्तों। मेरी बातों को अन्यथा न लेते हुए इस कार्ड पे ध्यान दीजिए। आपका सबसे बड़ा अपलाइन एक कार्ड है, इस पे 3 नियम लिखे गए हैं। अपनी दुकान बदले, आपने अपनी दुकान बदलने का निर्णय लिया तभी तो आरसीएम में आए। दुकान नहीं बदल पाते तो आरसीएम में कैसे आते? उसी रामलाल की दुकान से जिंदगी कट रही होती है और पार्ले बिस्किट खा रहे होते, टाटा ताजा मोहनी की चाय पी रहे होते। तो अपनी दुकान बदले। दूसरा नियम, सीखना जारी रखें। आरसीएम में काम 10% करना है, सीखना 90% है। हमारे बहुत से साथी काम 90% कर रहे हैं, सीख 10% रहे हैं। इसलिए जहां उन्हें समझौते करने चाहिए वहां वो संघर्ष कर रहे हैं, और जहां संघर्ष करने चाहिए वहां समझौते कर रहे हैं। इसलिए अपने उद्देश्यों में, अपने लक्ष्यों में हार रहे हैं। जो सीखता है वो जीतता है। जनरल सर बार बार कहते हैं, सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है दोस्त, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। तो सीखना शुरू तो जीतना शुरू। अनिवार्य कर दीजिए, सुबह 8:40 की जो वेबिनार होती है
अवधेश जी की मीटिंग आईडी से, इसमें आना कंपलसरी है। यहां पर मेरे 20 साथी हमको सुन रहे हैं। हर साथी आज ही अपनी कोर यूनिट खड़ी करे। कोर यूनिट क्या होती है? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके कोर लीडर उंगलियों पे गिन लीजिए। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके कोर लीडर उंगलियों पे गिन लीजिए। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके कोर लीडर उंगलियों पे गिन लीजिए। XYZ कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी बड़ी टीम हो, उसकी एक कोर टीम होती है। कोर टीम रात के 2 बजे भी अपलाइन का फोन जाता है तो नींद में भी लीडर बोलता है यस सर आदेश। सुनील गुप्ता के पास रात के 2 बजे भी जनरल सर का फोन आता है। रात के 2 बजे भी मैं बिस्तर छोड़ देता हूं, यस सर आदेश, जय RCM। ये नहीं कहता हूं सर 2 बजे कहा फोन कर दिया, नींद हराम कर दी। जहां बहाना होता वहां कामयाबी नहीं होती। दोस्त, इस सिस्टम की खूबसूरती है और इस सिस्टम में खूबी है। इसमें अपलाइन भाग्य से आपको 1-2 ही मिलती है, सपोर्टिंग और हेल्पिंग, एक्टिव और इफेक्टिव और ऑनेस्ट। डाउनलाइन तो कितनी भी बना सकते हो आप, डाउनलाइन तो आप कितनी भी बना सकते हो। बुरा मत मानना, एक शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक विचार आ रहा है, मैं आपसे पूछूंगा जरूर। मुर्दे में जान डालना आसान काम है या नए बच्चों को जन्म देना आसान काम है? जो आसान काम है आपके लिए, वो आज से करना शुरू कर दीजिए। मेरे ख्याल से मुर्दे में जान डाली नहीं जा सकती। वो गया तो गया, मर गया तो दफनाना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा। लेकिन नए बच्चों को तो कितना भी लाया जा सकता है इस दुनिया में। हर सेकंड पैदा हो रहे हैं, और नए बच्चा पैदा करने से तात्पर्य क्या है? आपकी नई ज्वाइनिंग। और सतीश पंडित जी ने कहा है, स्वर्गीय सतीश पंडित जी, इस बिजनेस को एक नई दिशा देने वाले, इस बिजनेस को एक नए कीर्तिमान देने वाले, उनके जैसा विद्वान न RCM में था, न भविष्य में शायद होगा। आज वो होते तो हमारे RCM का स्वरूप अलग ही होता। उन्होंने कहा था, स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने, कि आपकी 1000 समस्याओं का समाधान, आपकी 10,000 समस्याओं का समाधान, आपकी 1,00,000 समस्याओं का समाधान एक नए पॉजिटिव व्यक्ति की ज्वाइनिंग है। आपको अगर ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, आपकी टीम नहीं बढ़ रही, आपकी A नहीं बढ़ रही, आपकी B नहीं बढ़ रही, आपकी टीम में लीडर्स नहीं निकल रहे, वाइटल अचीवर नहीं निकल रहे, डायमंड क्लब नहीं निकल रहे, डिस्प्ले वॉल नहीं खुल रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, आपकी बात नहीं मान रही, आपकी टीम आपको अपना नौकर समझती है, मालिक नहीं समझती, या अपलाइन नहीं समझती, या लीडर नहीं समझती, किसको बदल सकते हैं आप? अपलाइन को बदल सकते हैं? नो। कंपनी को बदल सकते हैं? नो। RCM के सिस्टम को बदल सकते हैं? नो। अपनी टीम के लीडर्स को बदल सकते हैं? नो। किसको बदल सकते हैं? हवाओं को बदल सकते हैं? नहीं, किसी को नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं तो खुद को तैयार करिए, अपने अंदर के उस बब्बर शेर को, लीडर को जगाइए और लिस्ट बनाइए, फील्ड में निकल पड़िए और कुछ नए लोगों की ज्वाइनिंग कराइए। आपकी अगर 1000 समस्याएं हैं और एक भी पॉजिटिव व्यक्ति की, जिंदा आदमी की ज्वाइनिंग आप कराते हैं, उसको अपनी टीम के संक्रमण से दूर रखिए, इंफेक्शन से दूर रखिए। वो आपकी बात मानेगा, वो आपको फॉलो करेगा, वो आपको लीडर मानेगा। लेकिन आपको एक्शन करना पड़ेगा, डेली एक्शन करना पड़ेगा। डेली एक्शन की रिपोर्ट अपनी अपलाइन को देनी पड़ेगी। आप अपनी अपलाइन को अपनी मीटिंग की, अपनी एक्टिविटी की, अपनी ज्वाइनिंग की, किस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट नहीं देते। मैंने कहा, आपके ऊपर लगा हुआ हर फॉर्म आपके अपलाइन नहीं हो सकता। आपकी 1 या 2 एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन होती है, मेरे ऊपर 1,00,000 अपलाइन होगी, लेकिन क्यों सुनील गुप्ता की जुबान पे बार बार नाम आता है जनरल नायर सर का? क्यों सुनील गुप्ता की जुबान पे बार बार नाम आता है महावीर सारन सर का? क्यों सुनील गुप्ता की जुबान पर बार बार नाम आता है राजाराम सारन सर का? आज ये बहुत बड़ी अपलाइन है, बहुत बड़ी पिन है इनके पास। लेकिन जब जनरल सर हमको मिले थे तो टोटल इनकम जनरल सर की 2-3 लाख रुपए आई थी। जब जनरल सर की पहली मुलाकात हमसे हुई थी, तब जनरल सर की 17-18 हजार रुपए महीने की इनकम आती थी। मैंने उनको डुप्लीकेट किया
तो अगर उनको आज 9-10 करोड़ आया, डुप्लीकेशन के नियम के तहत मेरे को भी तो 1 करोड़ आया। तो दोस्तों, अपलाइन इसमें लिमिटेड मिलती है। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको अपलाइन की पूरी सीरीज मिली हुई है। हमको तो 1 या 2 अपलाइन मिली थी, वो भी हमसे 1000 किलोमीटर दूर थी। तब भी मैं स्टार पर गया, एमराल्ड जाते जाते जरा जरा से बिजनेस से 2 बार में बचा। मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आप तो भाग्यशाली हो। सुनील गुप्ता से 1000 गुना भाग्यशाली हो आप। कभी कभी आपकी किस्मत देख के मुझे जलन होती है। पूरी सीरीज है आपके पास अपलाइनों की, पूरी टीम है आपके पास अपलाइनों की। अगर मैं डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी के कोर्स से चेक करूं, मैक्सिमम ज्वाइनिंग मेरी लगाई हुई है, और मैं इस चीज पे फख्र करता हूं कि भगवान ने हमें अधिकतम ज्वाइनिंग कराने वाला बनाया, क्योंकि ज्वाइनिंग करा करके मुझे मजा आता है। जब जब मुझे लगता है कि मेरे चाकू में धार कम हो गई, तो मैं तेजी से ज्वाइनिंग करा करा के चेक करता हूं क्या वाकई कम हो गई। और जब मेरे से 10-20 ज्वाइनिंग हो जाती है तो मैं अपनी पीठ थपथपा लेता हूं, नहीं धार तेज नहीं हुई। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं डेप्यूटी डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी से, हमारे सीनियर साथी हैं। उनके ऊपर अगर अपलाइन में देखा जाए तो विपिन वर्मा जी है, लीडरशिप अचीवर। उनके ऊपर अपलाइन में देखा जाए तो घनश्याम जी है, सीनियर साथी है, हमारे अनुभवी साथी हैं। उनके ऊपर अगर आप जाए तो हमारे बहुत से साथी निर्मल गिरी जी हैं, हमारे इतिहास रचने वाले साथी, जिन्होंने पूरी टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने सारे अपलाइनों का, सारी डाउनलाइन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया भाई, रिकॉर्ड तोड़ना तो गलत बात बोले हो गई। उन्होंने रिकॉर्ड ही तहस नहस कर दिया, खुद को साबित करके दिखा दिया। सैल्यूट है ऐसे योद्धा को जिसने लीडरशिप ली ही नहीं, जिसने लीडरशिप स्टार पिन ली ही नहीं, जिसने 3% रॉयल्टी ली ही नहीं, जिसने 4.5% रॉयल्टी ली ही नहीं, जिसने ली तो सीधे 6% रॉयल्टी ली, और थोड़ा सा परिस्थितियां और साथ दे जाती तो मामला और पार का था दोस्त, सीधे 8%। सैल्यूट करना चाहिए कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे कर्मवीर हैं, और सीखना चाहिए हमको। फक्र होता है मुझे ऐसे योद्धाओं को देख करके। सीधे 6%। अब अनूप जी को यहां पर 3 बीमारी ना लगे, अभी तो मैंने मीठा बोला, थोड़ा कड़वा बोलता हूं। अनूप जी का मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप सभी लोग अपने पे लगाइए। 3 बीमारी अगर अनूप जी को नहीं लगी, नंबर 1 कामयाबी के 3 दुश्मन, मुकेश कोठारी जी कहते हैं, उनकी ऑडियो है। 3 बीमारी अगर ना लगे किसी लीडर को, नंबर 1 शर्म, नंबर 2 शंका, नंबर 3 घमंड। अनूप जी को इस लेवल का घमंड न आए, अनूप जी को उसी तरह से बिंदास तरीके से काम करने में शर्म न लगे, अनूप जी को सिस्टम पे, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे शंका ना हो, तो अगले 3-4 महीने में अनूप जी को कम से कम स्टार पर या एमराल्ड जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जिस दिन अनूप जी का स्टार एमराल्ड या एमराल्ड जाएगा तो बाकी अपलाइन को गुणा भाग कर लेनी चाहिए, उनका बिजनेस कितना जाएगा। तो मामला अब लाखों में नहीं है दोस्त, अब करोड़ों में जा रहा है। और करोड़ों में जब हमारा बिजनेस जा रहा है तो सोच हम चवन्नी वाली रखेंगे, प्रयास चवन्नी वाले रखेंगे तो क्या टिक पाएंगे। राजेश टैगोर साहब कहते हैं, बदलो या निकलो, बदलो या निकलो। हमें बदलना पड़ेगा, चेंज नहीं करेंगे तो साहब हैंग होंगे। कोरोना ने अच्छी खासी चीजें हमको सिखा दी। पिछले कोविड-19 में मार्च 2020 की बात है, जूम वेबिनार के माध्यम से हजारों नई पिनों का निर्माण हो गया। हमारे जनरल सर 3-4-5 साल से रूबी पिन पर अटके हुए थे, धड़ाक से वो स्टार रूबी चले गए, और इसी लॉकडाउन के पीरियड में कितनी सारी पिनों का निर्माण हो गया। अगर लॉकडाउन होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जो चीज ग्लोबल है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लॉकडाउन होता है, आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर लॉकडाउन होता है, आपको अपनी टीम के हर एंड्रॉइड यूजर के फोन में जूम डलवाना चाहिए। आपको अपनी टीम के हर एंड्रॉइड यूजर को रोज की जूम मीटिंग में लाना चाहिए। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होना चाहिए। आपको कंपनी का यूएस यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको हमारे रोल मॉडल, हिंदुस्तान के रोल मॉडल, जिनके सबसे सशक्त और पावरफुल यूट्यूब के पर वीडियो आते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, महावीर सहारण सर, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन टीम को सही ना दिशा ना होने के कारण
हमारी टीम में कोई लाइक कर रहा है हर्षवर्धन जैन को, कोई लाइक कर रहा है सोनू शर्मा को, कोई लाइक कर रहा है किसी को, कोई लाइक कर रहा है किसी को। नो डाउट ये योग्य लीडर है, नो डाउट इनका एक एक शब्द 1-1 करोड़ के बराबर है, लेकिन क्या ये आरसीएम में है? क्या इनकी अचीवमेंट आरसीएम के सिस्टम से है? तो हम क्यों सुने ऐसे लोगों को? हमारे पास क्या ऐसे लीडरों की कमी है जो जिनके पास आरसीएम से बड़ी अचीवमेंट नहीं है? क्या है? आप सुनिए सुरेंद्र वत्स साहब को, आप सुनिए महावीर सहारण सर को, आप सुनिए बीसी छाबड़ा सर को, आप सुनिए मुकेश कोठारी सर को, आप सुनिए दिनेश चौधरी सर को, आप सुनिए संजीव गोयनका सर को। कोई कमी है क्या? लेकिन हमारी टीम में सही एजुकेशन ना होने के कारण कोई किसी को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है, और इससे दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो हमें किस तरह की किताबें पढ़नी है? रिकमेंडेड, सक्रिय अपलाइनों द्वारा रिकमेंडेड किताबें पढ़नी है। कौन से यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करने हैं जो सक्रिय अपलाइन रिकमेंड करें, और किन लीडरों की संगत करनी है जिसके लिए सक्रिय अपलाइन हमको रिकमेंड करें। हमने जनरल सर की संगत की, उन्होंने 10 करोड़ कमाए, हमको 1 करोड़ आया, हमारी रंगत बदली। लेकिन यही अगर हमने संगत 10-15 साल किसी फेल आदमी की कर ली होती या किसी भिखारी की कर ली होती तो शायद सुनील गुप्ता भिखारी होता। अगर किसी फेल आदमी की संगत कर ली होती शायद मैं फेल होता। तो संगत से रंगत बदलती है, संगत बदलिए। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के टच में आइए। आप लोग भाग्यशाली हैं, सुनील गुप्ता को 1-2 अपलाइन मिली, आपके पास पूरी श्रृंखला है, पूरी सीरीज है, पूरी टीम है अपलाइनों की। मैं आ रहा हूं पुराने टॉपिक पे। अवधेश जी के ऊपर विपिन जी, विपिन जी के ऊपर घनश्याम जी, घनश्याम जी के ऊपर अपने 6 पर्सनालिटी जी और अनूप जी, अनूप जी के ऊपर श्याम किशोर मिश्रा जी, श्याम किशोर मिश्रा जी के ऊपर राजेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी के ऊपर राजेश जायसवाल जी, राजेंद्र जायसवाल जी के ऊपर राम प्रताप फौजी जी, फौजी जी के ऊपर हमारे रोल मॉडल, हमारे आदर्श आदरणीय और अनुकरणीय साथी अवधेश त्रिवेदी जी, अवधेश त्रिवेदी जी के ऊपर आइए चांदन सारी जी, ऊपर आइए लतीफ अहमद जी, और ऊपर आइए सुनील दीक्षित जी, और ऊपर आइए सुबेदार सिंह जी, और ऊपर आइए श्रीमान राजेश पांडे सर, और ऊपर आइए राम प्रकाश मौर्य जी, और ऊपर आइए किरण पाल जी, और ऊपर आइए राजा सागर जी बदायूं से, और ऊपर आइए रुद्रपुर से विपिन शर्मा जी, और ऊपर आइए सुनील गुप्ता जी, और ऊपर आइए जयनारायण जी, और ऊपर आइए महावीर जी, और ऊपर आइए राजा राम जी, और ऊपर आइए बीसी छाबड़ा जी, और ऊपर आइए कंपनी। पूरी सीरीज है आपके पास, पूरी सीरीज है आपके पास, लेकिन उनका सही सदुपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। अपलाइनों का समाप्त हो रहा। यस सर, सर समय समाप्त हो रहा। ओके, कितने मिनट बचे सर? 2-3 मिनट बचे होंगे। ओके, थैंक यू सर। अपलाइनों का सदुपयोग करेंगे आप कामयाब होंगे, अपलाइनों का दुरुपयोग करेंगे आप फेल होंगे। आपकी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन ये वो नायाब हीरा है जिसका आपको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आपकी अपलाइन का आप दुरुपयोग करोगे, वो मना नहीं करेगी, दुरुपयोग करवा लेगी, लेकिन आपके ऊपर से उसका फोकस हट जाएगा। और आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का जिस दिन से आपके ऊपर से आपका फोकस हट जाता है उस दिन से आप बढ़त की ओर नहीं बढ़ते हैं, आप फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी काम हमको आपको ऐसा नहीं करना है कि हमारी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग टीम का फोकस हमारे ऊपर से हटे, हमें नई ज्वाइनिंग पे दबा के काम करना है। कोई भी साथी है अपनी दोनों लाइनों की, अगर 100 लोगों की टीम है, दोनों लाइनों में 20 लोगों की लिस्ट बनाए, 20 लोगों की वो लिस्ट बनाए। सर अवधेश जी, समय तो मेरे में दिखा रहा है कि अभी 9 मिनट बचा है। यस सर, अभी 9 मिनट है। ओके 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 ओके, थैंक यू। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, नीचे से एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी एक हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको मैं अपनी डाउनलाइन कभी नहीं मानता, वो हमारे लाइफ का पार्ट है। बहुत से साथी, हमारे हजारों साथी तो आरसीएम 2 के साथी हैं, वो हमारे आरसीएम 1 के साथी हैं। उनकी ईच एंड एवरी फीलिंग मैं समझता हूं, मेरी वो समझते हैं। तो उदाहरण देना चाहूंगा डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी का। डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी की दोनों लाइनों में अगर देखा जाए तो कम से कम 100-150 लोगों की टीम बन गई। डॉक्टर साहब को अपनी दोनों लाइनों में कम से कम 20 से 30 ऐसे लोगों को छांटना चाहिए दोनों लाइनों से, क्योंकि आरसीएम में कामयाबी एक लाइन से नहीं आती, क्योंकि मार्केट में एक टांग का मुर्गा भी नहीं बिकता।
दोनों टांग वाला ही बिकता है। तो आरसीएम में दोनों टांगों के चलने से ही बड़ी कामयाबी आती है। तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा उदाहरण के लिए, यह उदाहरण आप सभी लोग अपने अपने ऊपर लगा लें। अवधेश त्रिपाठी जी को अपने 100-150 ज्वाइनिंग में से 20 से 30 एक कैटेगरी के ईमानदार, कर्मठ और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले साथियों को छांट लेना चाहिए। उन 30 साथियों के साथ, चाहे राजेश शर्मा जी की, चाहे अवधेश जी की, चाहे मेरी, चाहे राजेश पांडे सर की, एक काउंसलिंग मीटिंग तत्काल करा देनी चाहिए और उन 30 साथियों को 20-20 नई ज्वाइनिंग का टारगेट इन 16 दिनों में लेना चाहिए। 20 ज्वाइनिंग का टारगेट अगर हम लेते हैं तो हमें कम से कम 2 होम मीटिंग रोज करनी पड़ेंगी और कम से कम 4 प्लान रोज दिखाने पड़ेंगे। तो 150 में से 20-30 लोग ऐसे छांटने हैं जो इन मापदंडों को पूरा करें, वही कामयाब होंगे 30 लोग। बाकी 150 कामयाब नहीं होंगे, वो फेल होंगे। 30 लोग अगर 20-20 ज्वाइनिंग इस 16 दिनों में कराते हैं तो राजन जी कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 20 ज्वाइनिंग गुणे 16, 30 लोग अगर इन 16 दिनों में 20-20 ज्वाइनिंग कराते हैं तो 600 ज्वाइनिंग हो गई साहब। 600 ज्वाइनिंग गुणे 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम नया आया अप्रैल में और 1-2 लाख आपका पहले से है। दोनों को गुणा भाग कर लीजिए। अवधेश त्रिपाठी सर की अगर ठान ले, सारे प्लान सीरियस हो जाए, उनकी सारी टीम सीरियस हो जाए, इसी अप्रैल की 30 अप्रैल की क्लोजिंग में अवधेश सर की 8% रॉयल्टी क्यों नहीं आ सकती? अप्रैल में 8%, मई में 8%, जून में 8%। जून का जो बिजनेस जाएगा अवधेश सर का टेक्निकल का जा सकता है। इसी तरह से विपिन वर्मा जी को प्लानिंग करनी चाहिए, इसी तरह से घनश्याम सर को प्लानिंग करनी चाहिए। सेम यही प्लानिंग अनूप वर्मा जी को करनी चाहिए। कल मेरी 1 घंटे बात हुई अनूप जी से। यही प्लानिंग राजेंद्र शर्मा जी को करनी चाहिए, यही प्लानिंग श्याम किशोर मिश्रा जी को करनी चाहिए, यही प्लानिंग हमारे अवधेश त्रिवेदी जी को करनी चाहिए और यही प्लानिंग हमारे ऊपर के जो भी सीनियर साथी हैं उनको करनी चाहिए। क्योंकि आरसीएम में एक प्लानिंग पे जब काम होगा, पूरा फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च में एक प्लानिंग, एक चाहत, एक उद्देश्य, एक जुनून पर काम हुआ। सेव शुगर 5000 का टारगेट बनाया, 1000 में पहुंचे। 1000 पे अगर पूरी प्लानिंग कर ले, 1000 केस जो है 1000 खेतों में जो पड़ा है उसमें अगर हम सही फॉलो कर ले तो आंकड़ा आ रहा है 50,000 एकड़ का। लेकिन मैं चिल्ला रहा हूं सारे ग्रुपों पे 20,000 एकड़, क्योंकि हो सकता है बहुत से साथियों के दिमाग में 20,000 एकड़ बहुत ज्यादा लगेगा। अरे 20,000 एकड़ सही प्लानिंग कर लीजिए, ऐसे होगा 2 महीने में। 20,000 एकड़ में हरीश संजूनी, सॉइल हेल्थ, स्प्रेमेक्स चुटकियों में जाएगी, क्योंकि आपने उसका बेस तैयार कर लिया 1000 एकड़। अरे याद करिए, जब हम लोगों ने प्लानिंग की थी, अवधेश जी ने, अनूप जी ने और सीनियर साथियों ने प्लानिंग की थी, सैकड़ों किसानों से आप मिले थे, सबने आपको दुत्कारा था, रिजेक्ट किया था। तब भी आप 50-60 खेतों में डलवा ले गए थे श्योर शुगर। 50-60 खेतों का रिजल्ट देख करके अगर हम 1000 खेतों में पहुंच गए तो यानी कि 20 गुना हमने जंप ली या नहीं ली? जब हम अपने परिणामों के प्रति इतना श्योर नहीं थे, जब हमारे आपके अंदर डाउट था इतना बड़ा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तब हम 20 गुना जंप कर गए 50 एकड़ से 1000 एकड़। तो 1000 एकड़ का 20 गुना कितना होता है? 20,000 एकड़। और 1000 एकड़ को कर सही से फॉलो अप कर ले तो हम 2-3 महीनों में जा रहे हैं 50,000 एकड़। और 50,000 एकड़ को जरा 1500 बिजनेस वॉल्यूम से गुणा भाग कर लीजिएगा, क्योंकि 1 एकड़ में 1200 की हरी संजीवनी हो गई, 1 सॉइल हेल्थ हो गई, 1 एकड़ का स्प्रेमेक्स हो गया, 1400-1500 बिजनेस वॉल्यूम आता है इससे। 50,000 एकड़ को या 40,000 एकड़ को या 30,000 एकड़ को या मिनिमम 20,000 एकड़ को 1500 से गुणा कर लीजिए, 2 करोड़ वॉल्यूम आता है। 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आता है। 2 ही 4 दिन में लखीमपुर डिपो की ओपनिंग होने वाली है। 2 महीने के अंदर 2-3 करोड़ की सेल यहां पर एग्रीकल्चर से 2-3 करोड़ की चली जाए तो कंपनी भी वहां से सल्यूट मारेगी कि लखीमपुर कुछ खास है। लखीमपुर में लीडर नहीं है, आतंकवादी है। लखीमपुर की अलग पहचान बन सकती है, लखीमपुर को हम अलग सम्मान दिला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम अपनी लीडरशिप को प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं,
बहुत सी सारी चीजें आपको बतानी है, बहुत सारे मैं अनुभव आपको बता सकता हूं कि मेरे पास 10-15 साल का अनुभव है। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है अनुभव के अलावा, क्योंकि उन अनुभवों से आपका बढ़िया फायदा हो सकता है, लेकिन एक दिन में नहीं बता सकते। हम बार बार आपके बीच में आते रहेंगे बस इसी ख्वाहिश के साथ कि क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, अरे क्या हुआ जो अभी 10-15 पीने चीवर हमारे निकले, क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, अरे मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। लास्ट में एक लाइन हमेशा याद रखिए जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, नेगेटिव कभी कभी मैं भी होता हूं, हवा मेरी भी निकलती है, निराश मैं भी होता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मैं भी सीख रहा हूं। तो लास्ट में वो लाइन मुझे मोटिवेट करती है, आपको सुनाना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, अरे जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अरे डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कोशिश करिए, सटीक प्रयास करिए, कोरोना से डरिए नहीं लड़िए, सारे मापदंडों का, स्वास्थ्य विभाग के मापदंडों का पालन करिए, गुड सिप 3-4 बार रोज पीजिए, S5 खाइए, न्यूट्रीचार्ज खाइए, ओमेगा खाइए, सुरक्षा ही बचाव है, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, रिस्की जगहों पर मत जाइए, हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारा सारा कार्य क्षेत्र ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, हमने एग्रीकल्चर पे काम करके साबित कर दिया है और इतिहास गवाह है कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा डेवलप जगहों पर है, गांव में कम है। तो गांव में तो हम सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए मूवमेंट कर सकते हैं और हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो, मेरी किसी बात से अगर आपकी मन आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहूंगा। आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं, लेकिन ये सूरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं हंगामा खड़ा करना और चिल्लाना मेरा मकसद नहीं, लेकिन एक एक की सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, बेस्ट आरसीएम। कोई चीज बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे। धन्यवाद। अवधेश जी मीटिंग का समापन करें। बहुत धन्यवाद, बेहतर, मजा आ गया सर। हम लोग पूरी तरीके से जुनून में है और सुनिश्चित रूप से लक्ष्य को जरूर प्राप्ति करेंगे। पूरी टीम की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं आपको। और कल की स्पेशल मीटिंग रहेगी सर लेडीज, जिसमें रेणुबाला त्रिवेदी, सरिता श्रीवास्तव और हरदोई वाली बहन जी हैं, सुनीता पांडे जी, तो ये 3 लोग स्पेशल रूप से रहेंगे। तो कल की स्पेशल तैयारी करें सभी साथी। डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल, इस पे स्पेशल जानकारी दी जाएगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज अधिक टाइम देने के लिए। कल पुनः